कि एक दिन राजा रहुगण पालकी में बैठ करके अपने गुरुदेव श्री कपिल देव महाराज से दीक्षा लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए जा रहा था। उनका एक कहार थक गया, 4 कहारों में एक थक गया। तो सिंधु सौवीर देश के राजा ने कहा कोई भी मिले उनको जोत लो आकर के। कहारों ने ढूंढते हुए देखा तो ये भरत जी बैठे थे हट्टे तकड़े, और लेकर के आ गए, उस पालकी में जोत लिया। भरत जी जब चल रहे थे आगे तो जाते समय कोई चींटी देखते, कोई भी जानवर देखते तो उसको बचाने के लिए ऊपर कूदते, और जैसे ऊपर कूदते तो राजा के ऊपर से ठोकर लगती पालकी की। तो राजा कहता है कहाँ रहो, ठीक से चलो। तो दूसरे जो उनके सेवक थे वो, महाराज हम लोग तो बड़े प्रेम से चल रहे हैं, नया जो कहा रहा है ये बड़ा कूद रहा है। उस राजा ने कहा ओ बड़ा दुबला पतला है ना। भरत जी बड़े हट्टे तगड़े थे पर व्यंग कर रहा है, अरे इससे चला नहीं जा रहा है, सही से चल नहीं तो मैं ऐसी चिकित्सा करूंगा तुम्हारी, ऐसा दंड दूंगा। अरे मैं सिंधु सौर देश का राजा हूं। अब भरत जी ने मन में विचार किया कि मैंने इसकी पालकी ढोई है ये राजा, और ये राजा कौन है? बोले ये वही राजा है जो पिछले जन्म में जो हिरण बना था, भरत जी ने जिसको रमाया था गोद में, भरत जी के संग से वह तो बन गया राजा, और भरत जी उसके संग से एक बार मृग बन करके पुनः ब्राह्मण की योनि में आए। राजा ने, भरत जी ने सोचा कि अब अगर मैं इसका कल्याण नहीं किया तो फिर लोग क्या कहेंगे कि जिसकी जड़ भरत राजा की जड़ भरत जी ने पालकी ढोई पर उस राजा का कल्याण नहीं हुआ। तब जड़ भरत जी आज पहली बार बोले राजा तुम बड़ा मूर्ख है, उपदेश लेने के लिए जा रहा है, परंतु जो परमात्मा सब जगह पर वर्तमान में है उसको तुम पहचानते नहीं हो। जैसे ये बात कही तो राजा सिंधु सौवीर देश ने देखा जड़ भरत जी के कंधे पर जनेऊ देखा तो तुरंत देखा ये तो ब्राह्मण। तुरंत राजा वहां से पालकी से नीचे कूद गए और महाराज जड़ भरत जी के चरणों में गिर गए। बोले महाराज आप कौन हैं? आप कहीं मेरे गुरुदेव तो नहीं हैं? मैं और किसी से भी नहीं डरता हूं, मैं किसी ब्रह्म ज्ञानी का अपमान हो जाए तो उससे मुझे बड़ा डर लगता है, इसलिए आप ब्रह्म ज्ञानी महात्मा हैं, मेरा उद्धार करिए। महाराज जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया राजा रहुगण को, और रहुगण का उद्धार हुआ, वेदांत का उपदेश दिया है। इस तरह से श्री जड़ भरत जी का बड़ा दिव्य चरित्र, ये जड़ भरत जी का चरित्र बहुत सुंदर संदेश देता है कि इसलिए लोग कहते हैं चौथी अवस्था में, तीसरी अवस्था जब लग जाए, चौथी अवस्था आ जाए तो उस समय और सब कुछ छोड़ करके अपना भजन कर लेना चाहिए। बहुत सारे राजा महाराजा यही सब करते थे, ताकि क्योंकि अंतिम समय में भजन करते 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 भगवान की याद रहेगी तो भगवान के धाम जाएंगे, नहीं तो जिस वस्तु की याद रही, जैसे भरत जी की अंतिम समय में मृग याद रहा, हिरण याद रहा, इतना बड़ा राजपाट परिवार सब कुछ छोड़ करके आने के बाद में अंतिम बने क्या? मृग, क्योंकि मृग की याद रही। ठहरिए, सुनिए, क्या आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? यदि नहीं तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको सद्गुरुदेव के संदेश और वेदांताचार्य डॉक्टर श्री ध्यानराम जी महाराज के कथा श्रवण का सुअवसर सबसे पहले मिले। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कृपया वे भी अपना नोटिफिकेशन बेल चेक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। धन्यवाद।